कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी छोटी एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। मेरी शहजादियों ते जानती हो टोटियो छोटियो अच्छा जी, साजिद साहब का कमेंट आया है नजमा के कमेंट सेक्शन में, और जल्दी से मेरी बहनों ने, प्यारी प्यारी क्यूट सी बहनों ने ना स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर फौरन से फटाक से मेरे तक वो पहुंचा है। शायद मैं मिस कर देती, लेकिन थैंक यू सो मच, लव यू हो गया, डार्लिंग हैं। अच्छा जी मेरे पास टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं अभी, लेकिन मैं अभी 2 टॉपिक कवर करूँगी। बहुत बहुत मुबारक हो दीदी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी मेहनत आपको वापस वसूल हो गई है। आपके बच्चों की, आपकी बीवियों की, आपके वालिदैन की जो है बहुत मेहनत और बहुत दुआएं, और ख़ासकर हम इस ऑडियंस को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम इस ऑडियंस के बगैर अधूरे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके रिज़्क के लिए, आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल दे, क्योंकि आपने अपने घर के दरवाजे खोले हैं तो आपके रिज़्क के दरवाजे तो खुलने ही खुलने। अल्लाह ताला बेबहा आपको रिज़्क अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इमोशनल भी हुई इन लोगों का ब्लॉग देख के। जीते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अच्छा, इसके ऊपर अभी बात करते हैं, लेकिन मैं पहले, बहुत सारी बहनें वेट कर रही हैं। नजमा का व्लॉग आया और मुझे कमेंट आ रहे थे नौशीन सिस्टर इसके बारे में नहीं बताया। तो बहनों, थोड़ी सी आपकी आपा ना बिजी थी, थोड़ा सा खा पी रही थी। मैं क्या खा पी के ना थोड़ा जहा अपना की कहते ने पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा फिर कम दूजा फिर मैंने कहा जरा एनर्जी लेवल अपना बहाल करके फिर आते हैं। खैर, यहाँ पे मैं अभी मुख्तसर बताऊंगी, डिटेल से फिर वीडियो बनाऊंगी। छोटे छोटे और पॉइंट जो होंगे, मोटे पॉइंट जो हैं उस पर बात करते हैं। फारूक साहब कद्दू लौकी काटते हुए कड़िच काट रहे थे, और साथ में नजमा जो है उसकी वीडियो बना रही थी फारूक भाई की, और साथ में उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे मतलब हिंट इशारे दे रहे थे। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लॉट बिक रहा था। मैंने अपनी बहन को कहा कि यहाँ पे ये प्लॉट सेल हो रहा है, क्यों ना ये हम खरीद लेते हैं। तो फिर मैंने उससे, सितारा से पैसे लिए थे, और फिर मैंने उसे कहा था जब मेरी फसल होगी मैं आपको ये प्लॉट जो है जो खरीदा है इसके पैसे वापस कर दूंगा। समझे कि प्लॉट ये सेल हो रहा था, मैंने कहा हमारी मदद करें, साथ में मतलब उधार हमने पैसे लिए, और फिर बहन को कहा कि जब हमारी फसल होगी हम उस फसल पे आपको ये पैसे अदा कर देंगे। तो ये है मामला, ये है कहानी। उन्होंने कहा कि ये प्लॉट मतलब सिर्फ हमारा है, सितारा का नहीं। उसके सिर्फ पैसे हैं, उसके पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। फिर कुछ हिंट दिए कि ये बात वैसे कहाँ से निकली, चलो ठीक है फिर बताएंगे, मतलब इस तरह से करके वो कुछ बातें कर रहे थे। फिर इनडायरेक्टली जो है अनवर चाचा को भी कुछ मतलब हिंट वगैरह जवाब दिए कि भाई ये मेरी बेटियां और बीवियां, और इस तरह से बीवी और बच्चों को भाई बोल रहा है, ये वो इस तरह से कुछ ताने शाने कर रहा था। अब मेन हमने पॉइंट पे रहना है कि भाई इन्होंने कहा है कि ये प्लॉट सितारा के नाम नहीं है, ये हमारा है। हमने उसे कहा था कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे, ये उधार के पैसे हैं, ना कि सितारा का इसमें हिस्सा है। अब साजिद साहब ने कमेंट किया, और साजिद का कमेंट फटाक से डिलीट हो चुका है। उस कमेंट में लिखा था इंशाल्लाह हम यहाँ अपना घर बनाएंगे, सेल नहीं करेंगे, जज़ाकल्लाह। ये साजिद साहब ने बाकायदा तौर पे कहा है कि भाई यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, जज़ाकल्लाह खैर। कि हम ये ना कहो कि इनका नहीं है, इनको पैसे वापस मोड़ देंगे, ये प्लाट हमारे पास रहेगा। क्या वजह, ये लोग डरे हुए हैं बाबा से। लेकिन कहानी ये है कि बड्डी आपा के सपोर्टर तो कहते हैं कि बड्डी आपा को पता है, असगर को पता है, बाबा को पता है, अम्मा को पता है, सब को पता है कि ये प्लॉट सितारा ने ख़रीदा है। क्या इनके ही सपोर्टर कहेंगे अब तो, वो लोग बोल रहे हैं। आज से 8 दिन पहले ये वीडियोस बनी है बाकायदा तौर पे, और उन्होंने कहा है कि ये कहानी सबको पता है,
ठीक है जी। जो दूसरी साइड के रिएक्शनिस्ट है ना, उन्होंने बोला है, ये प्रूफ के साथ तकरीबन बोला है कि भाई उन लोगों को सारा पता है इस प्लॉट के बारे में कि ये सितारा ख़रीद चुकी है। अब बात ये है कि यहाँ पे फारूक साहब ने आके इस तरह सा क्यों मतलब बोला, इसको क्लियर करने फ़ौरन क्यों आ गए, ये समझ से बाहर है। भाई है तो है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आके कहना कि मतलब ये हमारा है, हम घर बना रहे हैं या हम घर बनाएंगे और सितारा को जो है सिर्फ पैसे दे देंगे। ये कहानी पहले भी नजमा ने खोली थी छोटी ईद पे और कहा था ये प्लॉट जो है मैं अपने भाई को देना चाह रही हूँ, और भाई की जो ज़मीन जो कि उसको जरखेज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, काश्तकारी वाली ज़मीन अम्मा का जो हिस्सा मेरे भाई को मिला है, मैं उधर से माँ का हिस्सा ले लूँगी, इधर वाला जो प्लॉट है ये मैं उसको दे दूँगी। ये कहानियाँ बहुत पहले से चल रही हैं, ये रद्दो बदल बहुत नीयतों में बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब आके जो है इनका ये इरादा बदल गया। मुझे समझ नहीं आती आखिर क्यों ये छुपा रहे हैं, जब है तो है, सीधी सी बात है, बोल दें। यहाँ पे साजिद साहब का कमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे प्रूफ के तौर पे है। ये देखें, ये साजिद साहब की डीपी है, ये देखें, ये फारूक साहब बैठे हैं, ठीक है जी, और ये साजिद का कमेंट है, ये ठीक है जी। तो ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और हुआ क्या है कि ये कमेंट अभी गायब हो गया है, डिलीट हो गया है। आखिर क्यों झूठ बोलते हैं, जो सच है बोलते हैं, जान छुड़ाए। यही बात हम वकार को करते थे, लेकिन वो डटा रहा, एंड क्या हुआ, माफ़ी मांगनी पड़ी। कभी भी झूठ ना बोलें, अपनी नीयतों में खोट कभी भी नहीं रखना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, यकीन माने हम रिएक्शनिस्ट हैं, यहाँ पे लोग मिर्च मसाला डाल के भी बात करते हैं, अपने अपने तरीके से हर बंदा पॉइंट रख रहा होता है, लेकिन खौफ आता है कि यार इन लोगों की वजह से हम झूठ बोल बैठे। हमने जाके आगे हिसाब किताब देना है, आगे हमने क्या जवाब देना है, हम क्यों किसी की ज़िंदगी झंड करें। हालांकि हमारा इन लोगों से कोई वास्ता तलक नहीं, कोई हमारी भाजी बरादरी नहीं है कि हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी खौफ आता है। खौफ क्यों आता है, वो रब की ज़ात जो है वो देख रही है, झूठ पकड़े जाते हैं। मैं यहाँ पे झूठ बोल बैठूँ, कल को फिर कोई मसला मसाइल हो जाए मेरे साथ, उसका मुझे नुकसान हो जाए है, तो इससे बेहतर है झूठ नहीं बोलते। जो चीज़ सच हो आके या तो बोलो ना, नहीं बोलना टाल दो, रोक दो, नहीं बोलना, लेकिन बोलना है तो फिर बोल दो। अच्छा, अब नजमा इस बात को कैसे घुमा रही है, देखें जी। लोग कह रहे हैं कि सितारा ने यहाँ पे प्लॉट ले लिया है। पहले आप कह रही थी सितारा ने वीडियो नहीं बनाई, साजिद ने वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, तो फिर मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बताऊँ। लेकिन अब आप यहाँ पे आके बोल रही हैं कि देखें सितारा ये प्लाट क्यों लेगी, क्यों खरीदेगी, क्योंकि यहाँ पे तो असगर, तल्लू और सलमा का हिस्सा है, तो सितारा आखिर अपने दुश्मनों के साथ क्यों खरीदो फरोख्त करेगी। मतलब के उल्टा ये टांग रख रहे हैं पुठी टांग रख रहे हैं, मतलब साढ़े पास है भाई, ये तो उल्टा वो लत रखेंदा पे साढ़े दे, मतलब हम पे भार डाल रहा है, भार अपनी तरफ से भार डाल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने दोनों हस्बैंड वाइफ ने अलग अलग तरीके से अलग अलग बयान दिया है और कहा है कि देखें ये सिर्फ हमने पैसे लिए थे और पैसे इनको वापस जाएंगे, ये प्लॉट हमारा है। साजिद साहब ने कहा नहीं, यहाँ पे हमारा घर बनेगा अब। और उसके बाद जो है नजमा कह रही है आखिर क्यों खरीदेगी सितारा, क्योंकि ये तो उनके दुश्मनों की है ना ज़मीन। तो भाई आप तो दुश्मन नहीं थी ना ही आपका हस्बैंड दुश्मन है, तो आप लोग खरीद रहे थे, आप लोगों ने सुलह मारी, उसने कहा चलो ठीक है ये लो पैसे मेरे नाम करा दो, आपके भाई का काम हो जाएगा, मुझे मेरी चीज़ मिल जाएगी, मेरी बन जाएगी चीज़। और वो भी मायके वाली साइड पे, वालिद के घर के पास, अम्मा के घर के पास हैं, चचा जो हैं उनके घर के पास, सारे इनके रिश्तेदार वहीं पे बैठे हैं तकरीबन। तो यहाँ पे जो है ये सीन सिनेरियो है। साजिद साहब ने ये कमेंट किया है कि इंशाअल्लाह हम यहाँ अपना घर बनाएंगे, सेल नहीं करेंगे। साजिद साहब ने इस तरीके से इनको जवाब दिया है। बाकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल आते हैं डीडी की खुशखबरी, डीडी की गुड न्यूज़ है। डीडी आजकल छाया पे है, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़। सवेरे भी मैं गुड न्यूज़ देती थी कि भाई अपनी लाइफ में बोल रहा था कि सनिया प्रेग्नेंट है। बाद में किसी सिस्टर ने कहा नहीं वो गुस्से में आके बोल रहा था, जिद होके बोल रहा था। तो खैर
वो है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर बात करेंगे कि दीदी के घर खुशियाँ ही खुशियाँ, दोनों घरों में जनाब ऊपर नीचे केक ही केक, फूल ही फूल, गजरे ही गजरे थे। और वालदा भी यहीं पे है और जनाब केक काटे गए हैं। और उसके बाद जो है रुबीना ने कहा मुझे बहुत दुख था मेरे बेटे का जब चैनल गया। भाई वो तो इतना उठ के खड़ी हो गई ना, बिल्कुल बड़ी लड़ी है। बीवियाँ तो लड़ी लड़ी हैं, लेकिन जो माँ खड़ी थी ना दीदी के साथ, माँ का साथ बहुत बड़ा था। वो तो बस रुबीना तो बस उड़ उड़ के पड़ती थी कि मेरे बेटे का जो चैनल, मैं है ना, बेशक इनकी लड़ाइयाँ हुई थी, कुछ भी था, लेकिन बीना पर लड़ी बड़ा है, बहुत लड़ी है। उसने खुद भी गालियाँ खाई, कुछ भी किया है, लेकिन बेटे के लिए बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई है उस बंदी ने। अच्छा, उसके बाद जो है नैना का बेटा बैठा था। ये बड़ा सीन बड़ा ज़बरदस्त है यार। मैंने वो दीदी के उसमें देखा तो वो नीचे बैठा था, आ आ आ ऐसे कर रहा था। मैंने पहली दफ़ा उसका इतना कॉन्फिडेंस लेवल देखा है। नैना के व्लॉग में भी देखा था, जो उसने वो डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया है, उसमें भी बच्चा बड़ा हैप्पी था। अब काफ़ी ग्रोथ हो रही है उसकी। तो यहाँ पे जो है डीडी उससे बातें कर रहा था कि यार तू ही बरकतों वाला है, हाँ हाँ तेरी वजह से ही खुशी हुई है भाई, तू आया तो चैनल आ गया बस, हाँ हाँ। वो कहते हाँ हाँ आ आ आ आ तो अच्छा लग रहा था। बहुत प्यार दे रहे थे दीदी, बहुत प्यार से उसे ट्रीट कर रहा था। बच्चा भी उसके साथ बातें कर रहा था। काफ़ी अवेयरनेस आ रही है भाई बच्चे में, काफ़ी एक ग्रोथ आ रही है, बड़ा हैप्पी है, भाग रहा है, नाच रहा है, गा रहा है सारे प्यार दे रहे हैं उस बच्चे को। खैर खुशी का मौका था और एक दूसरे को इन लोगों ने केक खिलाए, केक वगैरह कटिंग की और सनिया ने भी सबका शुक्रिया अदा किया। सनिया ने कहा, सब ने दुआएं की। अंकल अनकर तो रो पड़े थे, अंकल अकबर रो पड़े थे। रुबीना जो है वो भी उन्होंने भी बड़ी दुआएं की हैं। फिर उसके बाद जो है दीदी ने कहा कि नानी हो गई, मेरे ससुर हो गए, सास हो गई, मेरे जो है इन लोगों ने बड़ी दुआएं की हैं। मेरा बेटा अली रो पड़ा था, वो भी बड़ा उदास था। वो कहता था पापा चैनल क्या चला जाएगा, तो मैं उसे भी हौसला देता था। मेरे बेटे ने भी बड़ी दुआएं दी हैं और सबका शुक्रिया अदा किया। आज़म का, मरियम का, वर्दा का, नौशीन, नानी, सितारा, साजिद, बाबर, सब के लिए जो है इन्होंने कहा कि सब ने दुआएं की। मैं इन सब का जो भी हैं, जो लोग रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस को हम कैसे भूल सकते हैं, ऑडियंस ने हमारा बहुत साथ दिया और ये ना होते तो भाई कुछ ना होता। इन लोगों ने बड़ी मेरी मदद की है, हेल्प की है। इस गम के मौके पे मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। बिल्कुल जी, हमारी दुआएं हम कभी भी किसी के साथ ज़्यादती होते हुए नहीं देख सकते। हम देख रहे होते हैं कि यार अगर किसी बंदे को कोई गिरा रहा है ना, तो यहाँ पे जो है ना रोला है, मसला है। हम देखते हैं यहाँ पे आप जायज़ थे, यहाँ पे आप की नीयत ठीक थी, आप सही जा रहे थे, लेकिन आपको उकसाया गया, आपको फिर आपके चैनल तक पर्सनल भी आए। तो ये चीज़ जो है हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने कोशिश भी की कि चलो बात को ठंडा किया जाए, रोका जाए। ख़ानदानी लड़ाई जो होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, तो इनको रोका जाए। ये इदारों में भी अगर ये ख़ानदानी मामला चला जाए ना, तो वो भी थोड़ी सी हार मान लेते हैं, सुलह की तरफ जाते हैं। हाँ, अगर कोई अदर पर्सन एक दूसरे के साथ लड़ रहा है तो वहाँ पर तो सज़ा भाई ज़रूर दिलवाई जाती है या दी जाती है, होता है इस तरह से चीज़ें। खैर यहाँ पे जो है शाहरुख को भी दिखाया, शाहरुख भी इनके साथ साथ था और मुझे अच्छा लगा। शाहरुख को अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, इखलाक के साथ ट्रीट किया गया। दीदी ने बहुत बड़े दिल के साथ उसको साथ रखा। केक कटिंग के दौरान भी आवाज़ें लगा रहा था कि आ जाओ शाहरुख, केक कटिंग हो रही है, लेकिन वो खुद ही पीछे पीछे थोड़ा सा खड़ा था। खैर उसे अलविदा किया, उसे गाड़ी में बिठाया, कराची वो रवाना हो गया है। अच्छा लगा। ये अच्छे इंसान होने की निशानी है कि आपने उसे अच्छे तरीके से ट्रीट किया, अपने घर में रखा। और दीदी ने कहा कि मैंने तो कहा है कि आप 1-2 दिन यहाँ पे रह सकते हैं और, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने अभी जाना है। काम शाम करते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो कहता है मैंने जाना है। बिल्कुल आप लोगों के डबल रिश्ते हैं। आपकी आपकी खालाजाद भी भाई हो गया ना, नहीं हाँ इनकी खाला हो गई ना, बीना आपा की खाला हो गई और इनकी तो वो नानी हो गई डबल रिश्ते हैं भाई। खैर यहाँ पे जो है दीदी ने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, मेरा चैनल वापस आ गया। मैं अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि मेरी जो है ये हेल्प हो गई। मेरी ये मेमोरी थी, 4 साल पुरानी मेरी मेमोरी थी। जब चैनल जा रहा था तो यकीन माने ऐसे दिल को कुछ हो रहा था कि यार ये अब गायब हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे चैनल पे जो स्ट्राइकें थी वो काउंटर की गई। बहुत कोशिश की गई चैनल को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन आखिरकार मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया। और दोनों बीवियों को क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा मेरी दोनों बीवियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ भी मुझे उसकी अच्छी लगी। डीडी में थोड़ी सी अब मेच्योरिटी आ रही है, वैसे तारीफ ज़्यादा करे ना फिर ये बिगड़ भी जाता है। दोनों बीवियों को क्रेडिट दिया जो कि बनता है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्रेडिट दिया दोनों बीवियों को कि मेरा इन्होंने साथ दिया। और ये घर भी बहुत लकी है, बहुत सारे रिश्तेदार आए, बहुत सारे जो है हमारे घर मेहमान आते जाते रहे। ये बरकतों वाला घर है। और दोनों वाइफ ने जनाब मुझे सोना भी दिया, गोल्ड दिया और कहा कि ये मुश्किल टाइम है हमारे साथ, तो ये इसको आप मतलब सेल कर सकते हैं। नानी भी बहुत रोई, सास ससुर भी बहुत दुआएं की उन्होंने हरम में जा के भी। और मेरी बीवियों ने भी बहुत साथ दिया, मुझे टूटने नहीं दिया, मेरे साथ चट्टान बन के खड़े रहे। मुश्किल टाइम में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वाकई सारे सैड हो गए थे, सब दुखी थे जब इनके चैनल को मसला हुआ था। देखो रोज़ी रोटी है, रोज़ी रोटी के ऊपर तो हमला नहीं करना चाहिए। मुंह ज़बानी आए बोले, गिले शिकवे करें, बात करें, चले जाए। लेकिन अगर आप कहें कि भाई इनको जड़ से ख़त्म किया जाए तो ये मिशन जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीन माने मैंने अपनी आँखों से भी देखा है, जब किसी के साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा हो जाता है। वही हुआ फिर उन लोगों के भी चैनल, आशा खुद बता रही थी कि भाई उनके चैनल भी डिमोनो हो गए। तो फिर मैंने वही पॉइंट रखा था, देखिए आप कहती हैं कि ये हराम कमा रहे थे, मैंने इनको हराम नहीं कमाने दिया। तो आज आपके साथ भी ये हो गया कि अब आप वीडियो तो डालती हैं और बार बार आके बोलती हैं कि देखो जी मैं इसमें से कमा नहीं सकती। तो वही बेहतर नहीं था? चैनलों तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन आज तक आप क्या समझती हैं हमारे पास टीमें नहीं होंगी, हमारे पास कुछ नहीं होगा? नहीं है। लेकिन हम कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत हद तक लड़ाइयाँ हो जाएं, बर्दाश्त कर लेंगे, सह जाएंगे, रो लेंगे, बीमार भी कर लेंगे अपने आप को सदमे से, लेकिन कसम ले लें आज तक किसी के रोज़गार पे बुरी नज़र नहीं डाली आज तक। आप तो रिश्तेदार है ना, आपका तो बच्चा वहाँ पे उनके घर में रहता है, बाप के पास रहता है। अगर वो बाप खुले दस्तरखान बिछाएगा, रोटी खाएगा, तो आपका बच्चा भी वहीं पे बैठ के उसी दस्तरखान पे रोटी खाएगा। तो कोई माँ कैसे चाह सकती है कि मैं इनका रिस्क तंग कर दूँ और मेरा बच्चा भी साथ में जलील हो? नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। वो ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। मैं नुमान इजाज़ का इंटरव्यू देख रही थी, बहुत लेजेंड, बहुत ज़बरदस्त स्टार हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं वो। उन्होंने कहा काफ़ी सारे चैनल ने मेरा बाइकआउट कर दिया है, मुझे बैन कर दिया है काफ़ी सारे चैनल्स ने। और उन्होंने कहा देखो फिर भी मेरा रिस्क चल रहा है। कसम से ये आवाज़, ये लफ्ज़ उस आर्टिस्ट के मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं बार बार, कि वो उसका स्टाइल बोलने का, उसका कॉन्फिडेंस, उसका रब पे भरोसा जो था ना, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उसने कहा सब चैनल ने, बहुत सारे चैनल ने मेरा जो है मुझे बैन कर दिया, मुझे ड्रामों में नहीं लेते, मुझे उन्होंने जो है बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। लेकिन देखो फिर भी मेरा रिस्क चल रहा है। मैं आज भी वैसे ही खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। और इन लोगों के तो खर्चे भी करोड़ों के होते हैं, महीनों के, करोड़ों के। खैर यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि रिस्क देने वाली ज़ात रब की है। आप बस सोच अच्छी रखें। ऑडियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया डीडी ने, और बहुत दुआएं दी। और उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से जो है ना, यकीन माने बड़ी हिम्मत मिली। इन लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को भी बहुत प्रमोट किया, बहुत साथ दिया। और देखें मेरा देखो आज चैनल वापस आ गया, लेकिन मेरे दुश्मन जो हैं उनके चैनल आज डिमोनो हो गए।
और वो कमाने लायक नहीं रहे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाकी रिएक्शन वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन लोगों ने हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया। मैं बिल्कुल टूट चुका था, रोने वाला हो गया था, डीडी तकरीबन इमोशनल हो गया था। कहता मेरा बाप भी रो पड़ा था और उसने भी कहा था कि नाजायज़ किया है मेरे बेटे के साथ। जब आप लोग खुद इतना बैठ के गंदा कर रहे हो, बोल रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो मेरे बेटे पे, मतलब वो अपनी भतीजियों को कह रहे थे, तो फिर उसके बावजूद मेरे बेटे का रिस्क तुम लोगों ने छीन लिया, जबकि तुम लोगों को पता है कि ये वो यहाँ से ही काम करके कमाते और खाते हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि दुश्मन जो हैं वो रोज़ी रोटी पे वार करना चाहते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी के रोज़गार पे कभी भी हमलावार नहीं किया, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि फिर लौट के आता है, फिर लौट के आता है, इसलिए कभी भी नहीं करना, कुछ भी हो जाए। कहते हैं 48 घंटे में नहीं सोया, सिर्फ उन लोगों की वजह से। इन लोगों ने मुझे बेसुकून कर दिया था। मेरे बच्चों की भी आह लगेगी इन लोगों को। लोगों ने कहा ये झूठ बोलता है, किसी ने कहा कुछ नहीं, झूठ तो नहीं, उन्होंने खुद प्रूफ आके दिया कि हाँ उन्होंने किया है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, खुद आके बोला है कि हाँ किया है इनके चैनल के साथ, उन्होंने बोला है बाकायदा तौर पे। खैर उसके बाद कहता है कि इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है, अपनी मेहनत को ज़ाया कौन कर सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बद नज़र से अल्लाह ताला बचाए। इसमें व्लॉग डाला करूँगा, मेरे चैनल को जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करा दें। देखें 1 लाख से भी ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हो जाने थे, बस वही वाली बात है कि बीच में गैप आ गया इस चैनल को। अब आप इस पर अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे व्लॉग डालें, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव रहें, अच्छे से रहें, लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं सारी वाईटी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना साथ दिया। बाकी मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं अभी रोऊंगा नहीं। तो बहुत खुशी का लम्हा था, बहुत अच्छा लगा इन लोगों को खुश देख के। ऐसे ही सारे खुश रहें, आबाद रहें, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहें। बाकी मैंने डिटेल जो है नजमा फ़ारूक और सितारा साजिद के हवाले से आप लोगों को दे दी है, तो आप लोगों की क्या राय है वो भी ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।